ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है अभ्यास पार्ट 5। अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 81। महायज्ञ के सेवाधारी हैं, उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है। यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना। वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है? सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना, तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे होना, किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ ना खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 82। आवाज़ में आने के लिए व आवाज़ को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो? बाप दादा को भी आवाज़ में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है, लेकिन आवाज़ से परे जाने के लिए इन साधनों की दुनिया से पार जाना पड़े। साधन इस साकार दुनिया में है। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। सेवा के अर्थ आवाज़ में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सब से पार हो जाते हैं। ऐसे अभ्यासी बने हो। अभी अभी आवाज़ में आए, अभी अभी आवाज़ से परे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ। जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियाँ समान रूप में हैं। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 82। सेवाधारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली? प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल सौगात हो गई। खुशी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी बने, यह प्रत्यक्ष फल मिला। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस मिला। यहाँ रहते सहज योगी, कर्म योगी,
निरंतर योगी का अभ्यास हो गया है। यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाओ जो वहाँ भी यही संस्कार रहे। जैसे पुराने संस्कार ना चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे यह संस्कार भी पक्के करो, तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता ही रहेगा। फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए। इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 82। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते हैं, व विशेष याद के प्रोग्राम्स द्वारा व विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी कमज़ोर बन जाएंगे। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 82। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्वप्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियाँ कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो, तो जलाना भी हो जाएगा। जलाना ही मनाना और बनना है। तीली लगाने आती है ना, तो जलाओ और मनाओ, अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं। तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा। अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। तो सब साधन ठीक चाहिए, संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे। इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी नहीं है। अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। अव्यक्त वाणी 12 मार्च 82। नज़दीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुँचती है
वह दूर से ही खुशबू फैलाते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले व प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त ना बने तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। राजा की प्रजा डेकोरेशन ही है। अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से? यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं? राज्य अधिकारी हो व राज्य करने वालों को देखने वाले। आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। सभी के मन में रूह रूहान करने का संकल्प रहता है। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 82। सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब हो ना। जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रूहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते, रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है ना। इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात 1 नंबर में आना है, यही सदा लक्ष्य रखो। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 82। जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों को व कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में पार्ट व वरदान है, लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 82। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने कारण
गुण को ना देख अवगुण ही देखती हैं, लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसी ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमज़ोर हूँ, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी का अवगुण अथवा कमज़ोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो, सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मूर्त बनो। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 82। जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है, अर्थात यह सब धारणा की कि पुरानी जीवन से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से यह सदा काल की प्राप्ति प्राप्त करना आवश्यक है और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए तो महायज्ञ में यह सोने की जंजीरें भी स्वाहा कर देना, लेकिन उसके पहले अभी से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि 83 में करना, जैसे आप लोग सेवाधारी तो पहले से बन जाते हो और समर्पण समारोह पीछे होता है। यह भी सर्व स्वाहा का समारोह 83 में करना, लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए, समझा। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 82। कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आ जाए। सदा विकर्माजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है। यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे, तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 82। सदा अपनी अंतिम स्थिति का वाहन न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन सेवा के साधनों में भूल नहीं जाना। खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते या तो बिल्कुल प्यारे हो जाते। इसलिए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। सेवा करो, लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो। अव्यक्त वाणी 13 जून 82। प्रिय निज आत्मा, यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा।
नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वह अभ्यास के दिन, कितना नेचुरल रूप रहा। मेहनत करनी पड़ी। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। यह सहज है ना? जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो, मेरा तो एक बाप, यह स्वतः ही होगा। ऐसा ही संकल्प किया है ना? बाप दादा तो सिर्फ नैन मिलन करने आए हैं। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 82। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या थे, क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो, सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहाँ देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए ना देखो। सदा नज़र चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नज़र आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखें। दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हों को अनुभव होता है, लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 83। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे, आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 83। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें
फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज़्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहाँ ही ख़त्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सोचते तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 83। प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं, लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते, लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण माया से सेफ रहते हैं। कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 83। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली, करने वाली नहीं। ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। यह है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 83। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति
समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 21 अप्रैल 83। वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। हर एक को सोचना चाहिए, जितनी सेवा ली है उतना रिटर्न दे रहे हैं। अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर। किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। अव्यक्त वाणी 4 मई 83। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचते कि यह करें व वह करें, यह यथार्थ है व वह यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो यह करें क्या करें यह क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही दो बनाए दुविधा में आते हैं। तो यह विचित्र चाल देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते, सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते, माया का चक्र आ गया। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों के आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमज़ोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? या अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे। फिर चिल्लाएंगे, बाबा मैं आपका हूँ, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपकी सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। अव्यक्त वाणी 15 मई 83। एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। एक शब्द कौन सा? सिर्फ सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया। तेरा शब्द ही तेरा हूँ बना देता है, और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा तो भी लाइट बन गए ना, तो सिर्फ एक शब्द तेरा डबल लाइट बन जाने से सहज उड़ती कला वाले बन जाते। बहुत समय का अभ्यास है,
मेरा कहने का, जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया है, अभी इसी एक शब्द को परिवर्तन कर लो। मेरा सो तेरा हो गया। यह परिवर्तन मुश्किल तो नहीं है ना? तो सदा इसी एक शब्द के अंतर स्वरूप में स्थित रहो। समझा क्या करना है? सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं वर्तमान भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही हैं और भविष्य की अविनाशी श्रेष्ठ बना रही हैं। इसलिए सदा यह एक शब्द याद रखो। समझा? इसी आधार पर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो और जितना अपने पास खजाने जमा करने चाहो उतने खजाने जमा कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 10 नवंबर 83। अभी समय के प्रमाण एडवांस पार्टी भी जोर कर रही है, तो साकार वालों को तो और ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। होना सब अचानक है, डेट नहीं बताई जाएगी, पेपर ज़रूर आने हैं। आप लोगों के थॉट्स को चेक करने वाले भी आएंगे, पेपर लेने आएंगे। जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना यह सब पेपर्स आएंगे। इस योग और उस योग, इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है, वह लाइफ की प्रैक्टिकल की चेकिंग करेंगे, वाणी की नहीं। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए। 84 में कुछ ना कुछ तो होगा ही, पेपर्स आएंगे। आवाज़ फैलाने की तैयारी का यही साधन है। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझें कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई ना देवे। जब पहले पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था? वह शरीर को ना देखें, लाइट देखें, बेटी ना देखें, लेकिन देवी देखें। यह पेपर दिया ना, अगर संबंध के रूप से देखा, बेटी बेटी कहा तो फेल। तो ऐसा अभ्यास चाहिए। समय तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट का रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवें और लाइट का किला देखें। अपने ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसी ही क्यों जावे, उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे, लेकिन लाइट का किला देखें। इतना अभ्यास चाहिए। ओम शांति।